हेलो क्लास 10 आज हम लोग अपना टॉपिक पढ़ेंगे फ्रस्टम। फ्रस्टम जिसे हिंदी में हम लोग छिन्नक कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानें कि ये छिन्नक या फ्रस्टम होता क्या है। क्लास 10 छिन्नक जो है वो एक शंकु का भाग है। हमारी डेली लाइफ में हम लोग उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। पहले समय में, आजकल तो हम लोग प्लास्टिक काफ़ी यूज़ करते हैं, तो प्लास्टिक की बकेट्स एकदम स्ट्रेट आती हैं। पुराने ज़माने की बकेट्स अभी भी किसी के घर में होंगी, स्पेशली पीतल की या लोहे की, एल्युमिनियम की, वो इस शेप में होती थी। ठीक है, जिसे हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी शंकु को, ये हमारा एक शंकु है, अगर हम इसको बीच में से कहीं काट दें और इस पार्ट को हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा छिन्नक तैयार हो जाएगा, यानी कि हमारा एक फ्रस्टम तैयार हो जाएगा। फ्रस्टम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो सतहें सर्कुलर होती हैं, दो वृत्ताकार सतहें, एक ऊपर एक नीचे। एक की परिधि ज़्यादा होती है, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, और दूसरे की परिधि कम होती है, और एक उसकी वक्र सतह होती है, यानी कि टोटल 3 सतह मिल करके एक फ्रस्टम बनता है। दो सर्कुलर सरफेस होते हैं और एक इसका कर्व्ड सरफेस होता है। तो बच्चे, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, ये आपको एज इट इज़ याद कर लेने हैं। मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। आपके पास ये फ्रस्टम की शेप है जिसमें हम लोग बड़ी रेडियस को R1 मान लेते हैं, छोटे रेडियस को R2 मान लेते हैं, और ये जो स्ट्रेट हाइट है इसे हम लोग H, और ये जो स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई, उसे हम लोग L से अंकित करते हैं। ये इसके सिंबल्स हो गए। अब सबसे पहला काम हमारा धारिता यानी कि वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना। तो आयतन जो होता है 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये एक नया फार्मूला आपके लिए होगा, एकदम नए तरीके से, तो इसको एज इट इज़ याद करना है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। सिंपल है बच्चे, आप जैसे शंकु का याद करते हो पाई R L, इसमें क्या है 2R है, तो दोनों ऐड होकर के साथ में लग जाएंगे। तो ये आ गया पाई R1 प्लस R2 इंटू L। देखो, फॉर्मूले याद करने से अच्छा है आप ट्रिक्स बना लो। उसका ये था तो इसका ये होगा, ठीक है, इस तरह से आप भूलोगे नहीं। उसके बाद L यहाँ पर होगा क्या, L इज इक्वल टू, ऐसे हम जानते हैं कि क्या होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। यहाँ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के अंतर का होल स्क्वायर। यहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे दोनों का अंतर, इस चीज़ को एकदम याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पाई L इंटू R1 प्लस R2 तो होगा ही, ये जो होगा ही हमारे पास, ठीक है। साथ में ये सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चे, तो ये फॉर्मूले आप बाय हार्ट याद कर लीजिए, समझ लीजिए ट्रिक्स से या जैसे भी आपको समझ में आते हो। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 13.4 का, इसको बनाते हैं। बहुत ही आसान है बच्चे। इसमें आपको दिया हुआ है एक ग्लास है जिसका एक डायमीटर 4 सेंटीमीटर है और दूसरा डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। ये आपका एक ग्लास है, ठीक है। इस टाइप के ग्लासेस पहले काफ़ी चलते थे, आजकल भी मिलते ही हैं। हमको डाया दिया हुआ है, इसका नॉट रेडियस, तो हम लोग सबसे पहले इसका रेडियस निकालेंगे। H हमको दिया हुआ है, H इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, तो H दिया हुआ है, यहाँ से R1 निकल जाएगा, R1 इज इक्वल टू 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर, एंड R2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चे, हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले को लिखेंगे। आपका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम इज इक्वल टू 1/3 पाई H
पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, आपको याद है, आप इसी तरह से इसको लिख देंगे। अब हम लोग सीधे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/3 22/7 इंटू एच की जगह पे क्या डाल देंगे, 14 डाल देंगे। R1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, और ये R1 इंटू R2 2 इंटू 1। क्लियर? बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि देखने से ही दिख रहा है कि ये 7 आ गया, 7 7 से कट गया, ये आ गया 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर होगा। इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है उसमें लिख दो, या ऐसे भी लिख दो, या डेसिमल में लिख दो, जो भी है। ये आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस ग्लास, इस ग्लास में कितना पानी अट सकता है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चे? हाँ, तो बच्चे आपका सेकंड क्वेश्चन है आपकी बुक में। एक फ्रस्टम दिया हुआ है जिसकी स्लैंट हाइट हमको 4 सेंटीमीटर दी हुई है। सर्कमफ्रेंस, इसके ऊपरी जो भाग है, ऊपरी जो सरफेस है उसका सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि हमको 18 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसके नीचे वाली परिधि हमको 6 सेंटीमीटर दी हुई है। मैंने C1 C2 ये परिमाप है एक तरह से, है ना, परिमाप, और ये भी नीचे वाले सर्कल का परिमाप है। कहने का मतलब ये कुछ इस तरह का है। इसका घेरा ये R1 है, ये R1 है और ये R2 है। ये हमको टू पाई R1 कितना दिया हुआ है, 18, और ये हमको 2 पाई R2 कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट L हमको दी हुई है 4 सेंटीमीटर। और हमको निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। ओके, तो अब हम लोग को सबसे पहले R1 और R2 की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लोग R1 R2 निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में आ जाएगा C1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, देयरफॉर 2 पाई R1 इज इक्वल टू 18, तो R1 इज इक्वल टू 18/2 पाई। अब यहाँ देखो क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे करना है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ बच्चे, आपके पास 3.25 घंटे हैं, लेकिन वो काफ़ी समय नहीं होता है, तो हम पाई को अभी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूले में फिर पाई आएगा। यहाँ बाय पाई आ जाएगा, दोनों का पाई कॉमन निकल के यहाँ से कट जाएगा, तो सवाल हमारा इजी हो जाएगा, कम समय में बनेगा। तो ये हमारे पास 1 आ गया। सिमिलरली C2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 पाई R2 इज इक्वल टू 6, देन R2 इज इक्वल टू 6/2 पाई। इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। अब एक और फार्मूला लिख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फार्मूला मैंने आपको बताया, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पर अब हम लोग इसकी वैल्यूज डाल देते हैं। ये आ गया पाई, R1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 18/2 पाई प्लस 6/2 पाई इंटू L कितना था हमारा, 4। यहाँ पे पुट, ये फिगर को मैं अलग घेर दे रही हूँ, पुट R1 एंड R2 फ्रॉम, पुट वैल्यूज ऑफ R1, पुट वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से R1 और R2 की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, तो ये आ गया पाई इंटू 1/पाई कॉमन ले लें, ये 9 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा इंटू 4।
48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इजीली ये आंसर हमारा आ गया। अब बच्चे देखो, अगर आप यहाँ पाई की वैल्यू डाल देते फ्रैक्शन में आ जाता, यहाँ भी पाई की वैल्यू डालते फ्रैक्शन में आ जाता, ठीक है। तो अब हमारा क्या था, सोच क्या थी, समय को बचाना था। पाई की वैल्यू डायरेक्ट हम डालते और वो कट जाती और सिंपली हमारा क्वेश्चन विदिन मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको सीखना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चे। हाँ, तो क्लास 10 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको दिया हुआ है एक तुर्की टोपी है ना। टोपी तो ऐसे ही पहनेंगे, तो टोपी में हमको एक सिरा तो खुला हुआ होगा, डेफिनेटली आप टोपी पहनेंगे तो खुला होना चाहिए, और ऊपर से वो बंद होगा, ठीक है। यहाँ से कवर्ड है, नीचे से खुला हुआ है, और उसका रेडियस हमको R1, बड़ा रेडियस हम लोग R1 लेते हैं हमेशा। दिस इज़ R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हमको दी हुई है, ठीक है। और कह रहा है टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो बच्चे सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है कि इस फ्रस्टम के कितने सरफेस है। ओनली 2 सरफेसेस, एक इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और एक इसका टॉप लेयर जो है सर्कुलर, उसको लेना है। आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया में दोनों एरियाज ऐड होते हैं, ऊपर का भी नीचे का भी, वो तब जब दोनों ओर बंद हो। उसने एक तरफ कहा है स्पेशली, और हम लोग भी कॉमन सेंस से भी ये चीज़ समझते हैं कि एक ढक्कन एक तरफ से वो खुला हुआ होगा, ठीक है। तो अब हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो है वो होगा वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सतह का क्षेत्रफल, ऊपरी सतह का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है आप सबको, ठीक है। अब नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो वक्र सतह का हम लोग जानते हैं पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस ऊपरी सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर। नॉट R1 कर देना बेटा, 1 जो है वो बड़ा वाला सरफेस है जो खुला, बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, कौन सा खुला हुआ है किसको नहीं लेना है। जनरली हम लोग ऊपर R1 लेते हैं तो तुम लोग ऊपर ले लोगे, है ना। तो ये थोड़ा सा कॉन्शियस रह के इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास आएगा, फिर से हम पाई अभी नहीं सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ डालते हैं। पाई इंटू R1 कितना है हमारे पास 10 प्लस 4 इंटू 15 प्लस पाई R2 कितना है 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व करने पर आ जाएगा 14 इंटू 15 पाई प्लस 16 पाई। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। दो 210 पाई प्लस 16 पाई दैट इज़ 226 पाई, यानी कि 226 इंटू 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना बच्चे आपका काम है। देखो एंड तक मैंने पाई की वैल्यू नहीं डाली, अगर मैं यहीं पर डाल देती तो आपको फिर एडिशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती, इसलिए आप जहाँ तक पाई को एज इट इज़ ले जा सकते हैं वैसे लेके जाएंगे और एंड में आप इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो आज के लिए इतना ही। अब हमारे 2 क्वेश्चंस और बच्चे हैं, पहले आप उसको ट्राई करेंगे, ठीक है, और फिर ट्राई करने के बाद बहुतों से बनेगा नहीं बनेगा मैं आपको उन दोनों की वीडियो भी बाद में डालूंगी। आप जो बना चुके हैं वो मिला लेना, जो नहीं बना चुके होंगे वो उसको बना लेंगे, ठीक है बच्चे। इसी के साथ हमारा मेंसुरेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।